नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। जो आज हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 12 होने वाला है। जो आप लोग नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 11 तक की पार्ट, तो आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा। रीजनिंग का कुछ इसी तरह का प्रश्न आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमारे साथ जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। 10 प्रश्न जो लेकर आए हैं, 10 प्रश्न जो कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है। आगामी सभी एग्जाम में कुछ अलग अलग प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम सभी पार्ट में से प्रश्न को लेकर आए हैं। तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, सभी एग्जाम को ले तैयारी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर एक आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिए गए। तो दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और इस प्रश्न को आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले क्वेश्चन को, पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह का प्रश्न दिए जाते हैं एग्जाम में। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन मार्क देखिए यहाँ पर दिया गया है। इसी क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या भरी जाएगी या आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि 4, 9, 6 से हम कैसे 6 लाएंगे। उसी प्रकार से हम देखेंगे सभी संख्या को, कुछ इसी प्रकार का प्रश्न दिया जाता है। तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपस में जब 4 और 9 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारे 36 हो जाएंगे। तो 36 को लाकर देखिए, फिर हम इसको आपस में जब इसको गुना करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, तो हमें 36 हो जाता है। जो 36 हमारे यहाँ देखिए, दोनों को गुना किए आपस में तो हमें 36 आया, फिर दोनों को गुना किए हैं तो आपस में हमें 36 मिला है। उसी प्रकार से हम देखेंगे, जब इसको देखेंगे तो हमको कितना आया, तो 84 आता है। जो 82 जो हमें 84 दिए गए हैं, उसी प्रकार से 21 में 4 से गुना करेंगे तो हमको 84 लाना है। तो पहले देखिए, 21 में जब हम 4 से गुना करेंगे तो हमें 84 आ जाता है। उसी प्रकार से 15 को जब इसको गुना करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा। चलिए हम इसको गुना कर लेते हैं। 19 और 15 को जब आपस में गुना कीजिएगा तो 9 पचे 45 हो जाएगा, 45 का 5 हो जाएगा। और देखिए, क्रॉस गुना करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको एग्जाम में कम समय में आप गुना कर लीजिएगा। देखिए, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 में 9 से गुना करेंगे तो 9 दोनों को आपस में 5 और 9 को जोड़ेंगे तो हमें 14 हो जाएगा। और हमें हासिल 4 था, तो 14 और 4 18, जो 18 का 8 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, और 1 का 1 जोड़ेंगे तो हमें कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। देखिए, 285 जो दिया गया है, 285 को 3 को हम क्या करें कि हमें 285 लाना है। तो आप लोग सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और तब गुना करने की कोशिश कीजिएगा कि हमें 285 लाना है। तो पहले देखिए, 3 में अब किससे गुना कीजिएगा कि हमारे 85 आ जाए। तो आप लोग 95 को जब गुना कीजिएगा, तो आप 95 के जब गुना कीजिएगा तो हमें 285 आ जाएगा। 285 जो आ जाएगा, तो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 95 भरे जाएंगे। चलिए, क्लियर है कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमें सही उत्तर दिए गए। चलिए, क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं और इसी क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या भरी जाएगी यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को और बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत लगे तो कमेंट कर दीजिए। उस वाले क्वेश्चन को हम जरूर अगिलिका वाले पार्ट में करा देंगे। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 1 दिया गया है और हमें 16 दिया गया है और 81 दिया गया है और 256 दिया गया है, और सभी में कमा लगा लीजिएगा।
और 625 दिया गया है और आगे हमें क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। आगे क्वेश्चन मार्क दिए गए तो अब देखिए किसी न किसी संख्या का सभी स्क्वायर दिया गया है। तो पहले देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा और ये देखिए 1 का स्क्वायर है, ये देखिए तो 4 का स्क्वायर दिया गया है। फिर देखिएगा तो 9 का स्क्वायर दिया गया है। देखिए 9 का स्क्वायर दिया गया है और फिर देखिए 256 जो हमें 16 का स्क्वायर दिया गया है। उसी प्रकार से देखिएगा तो 25 का ई स्क्वायर दिया गया है, 25 का स्क्वायर दिया गया है। तो आप अंतर को देखिएगा, अंतर को जब देखिएगा तो 1 से 4 को देखिएगा तो +3 का अंतर बनता है। उसी प्रकार से देखेंगे तो 4 से 9 को देखेंगे तो +5 का अंतर बनता है और 9 से 16 के देखेंगे तो +6 का अंतर बनता है और नहीं +7 का अंतर बनता है, यहाँ +7 हो जाएगा। और फिर 16 से 25 को देखेंगे तो +9 का अंतर बनता है, +9 का अंतर बनता है। अंतर को जब देखिएगा तो देखिए +2 +5 +7 +9, तो आप देखिए अंतर को देखिए तो 2 बढ़ा दिया गया है। तो 2 बढ़ाएंगे तो हमें कितना हो जाएगा, जब 9 में 2 बढ़ाएंगे तो हमें कितना हो जाएगा, तो हमें 11 हो जाएगा। 11 11 25 आपका कितना होता है, तो 11 25 आपका 11 और 25 कितना होता है, तो 11 25 आपका 36 हो जाएगा। 36 का स्क्वायर पूछा गया है तो 36 का स्क्वायर आपको 1296 होता है। याद कर लीजिएगा 1296 दिया गया है तो 1296 हमें कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में जो हमें सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बोला जा रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिए गए। देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन मार्क दिए गए तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए W से भी कर दिया गया तो -1 कर दिया गया है और V से T कर दिया गया तो -2 कर दिया गया है और फिर T से S को देखेंगे तो -1 कर दिया गया है। S से Q को देखेंगे तो -2 कर दिया गया है। Q से P को देखेंगे तो -1 कर दिया गया है और P से N को देखेंगे तो -2 कर दिया गया है और फिर हम देखेंगे N से M को देखेंगे तो माइनस हमें 1 कर दिया गया है। M से K को देखेंगे तो माइनस हमें 2 कर दिया गया है और K से J को देखेंगे तो -2 कर देंगे और फिर नहीं -1 करेंगे। एक देखिए 1 द -1 -2 एक बार पहले -1 करता है तो फिर -2 करता है। उस सभी में क्या है, तो इसमें भी माइनस हम जब 2 करेंगे और -1 करेंगे तो कौन सी अक्षर होंगे ABCD का। तो देखिए ध्यान से देखिए जब -2 करेंगे, जब J में से -2 करेंगे तो हमें H हो जाएगा इस वाले पर और H में से माइनस जब हम 1 करेंगे तो हमें G भरे जाएंगे। जो जी भरे जाएंगे HG हमें कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमें सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोला जा रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। सॉरी, देखिए जिस तरह से दूध का संबंध लीटर के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है आम का संबंध कौन सा शब्द के साथ होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइएगा, प्रश्न को आप पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। दूध को हम लीटर से मापते हैं, उसी प्रकार आम को क्या करते हैं, तो किलोग्राम से नापा जाता है। क्या नापा जाता है, तो किलोग्राम से मापा जाता है।
किलोग्राम हमें कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमें सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संख्या चुनने के लिए बोला, संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, तो देखिए 16 से 25 लिया गया, 16 से 26 दिया गया। उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि 36 से कौन सी संख्या होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, पहले तो हमको 16 से 26 लाना है, तो 16 कुछ क्या करे कि हमें 26 बन जाए। ध्यान से देखिएगा, देखिए 16 जो दिया गया है, 16 4 का स्क्वायर दिया गया है। क्या दिया गया है, तो 4 का स्क्वायर। ये जो दिया गया है, तो देखिए 4 में हम प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्लस 1 करेंगे तो हमें 5 हो जाएगा। 5 का जब स्क्वायर हम कर देंगे तो 5 का स्क्वायर हमें कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर हमें 25 होता है, और प्लस 1 कर देते हैं तो हमें 26 हो जाता है। क्या हो जाता है, तो प्लस 1 करेंगे तो हमें 26 हो जाएंगे। जो यहाँ दिया गया है 26 जो दिया गया है, उसी प्रकार से हम देखेंगे 36 को। 36 को देखिए तो 6 का स्क्वायर दिया गया है। क्या दिया गया है, तो 6 का स्क्वायर दिया गया है। 6 का स्क्वायर कर दिया गया, और प्लस हम 1 कर देंगे तो हमें 7 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर हमें 49 होता है, और प्लस हम जब 1 करेंगे, जब प्लस 1 करेंगे तो हमें 50 हो जाएगा। 50 हमें कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमें सही उत्तर दिए गए हैं। 50 जो है इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, 6 कहाँ गया रे भाई, 6 कहाँ गया। वो टाइपिंग करने में कुछ गलत हो गया है, तो माफ़ी मांगना चाहता हूँ मैं। फिर हम उस वाले क्वेश्चन को जरूर हम अगलिका वाले पार्ट में करा देंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन को। तो आपका किसी कुड भाषा में टेबल को ELBAT लिखा जाता है, तो उसका कोड क्या, कोड में चेयर को कैसे लिखा जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, सभी अक्षर को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले तो आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए टेबल, टेबल को देखिए तो टी को बाद में कर दिया गया है, और ए को भी बाद में कर दिया गया है, बी के भी बाद में कर दिया गया है, तो एल को देखिए यहाँ कर दिया गया है, ई का शुरू कर दिया गया है। उसी प्रकार से चेयर को करेंगे। देखिए देखिए चेयर CHAIR से, तो सी को हम बाद में कर देंगे। सी को क्या करेंगे, तो बाद में कर देंगे। एच को क्या करेंगे, तो सी का बगल में कर देंगे तो एच हो जाए। ए को कर देंगे, एच को बगल में कर देंगे तो ए हो जाएगा। आई को कर देंगे तो आई, इस तरह से हो जाएगा, और आर को यहाँ कर देंगे। देखिए RIAHC कौन सा ऑप्शन में दिया गया, RIACH कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमें सही उत्तर दिया गया RIAHC दिया गया है। तो चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को बोला जा रहा है, प्लस और माइनस को 8 और 7 को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व सही होगी। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, तो आप लोग बढ़िया से समझिएगा। कृपया कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा।
प्लस के जगह पर माइनस कर देना है और 8 के जगह पर 7 कर देना है। तो कौन सा ऑप्शन में देखेंगे कि चेंज कर कर कि हमारा सही उत्तर बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी को। तो ऑप्शन बी को देखिएगा, तो ऑप्शन बी को जब हम देखेंगे तो क्या कहा है, तो माइनस की जगह प्लस की जगह पर माइनस करना है। प्लस है यहाँ तो माइनस हम कर देंगे और प्लस की माइनस की जगह पर प्लस कर देते हैं तो हमारा समीकरण सही हो सकता है। और फिर हम 8 के जगह पर 7 कर देंगे। जब ये 8 है तो हम 7 कर देते हैं और 7 के जगह पर हम 8 कर देते हैं। देखिए समीकरण को सॉल्व करने की 6 प्लस, देखिए प्लस के जगह पर माइनस कर दिया गया तो माइनस कर देंगे और 7 गुने और 2 है तो 2 कर देंगे और माइनस की जगह पर प्लस का है तो माइनस का जगह पर प्लस कर दिया जाएगा। तो 8 हो गया और बराबर 0 लाना है। तो 0 देखिए ध्यान से देखिएगा, जब दोनों को गुणा करेंगे तो 6 और माइनस जब 14 हो जाएगा और प्लस 8। देखिए ध्यान से देखिए ये प्लस में दिया गया है तो प्लस 6 प्लस 8 करेंगे तो हमें 14 हो जाएगा और माइनस 14 करेंगे तो हमें कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। जो 0 यहाँ दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी में जो हमें सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। दर्पण छवि चुनने के लिए बोला जा रहा है। तो आप लोग प्रश्न को बढ़िया से समझिएगा और तब दर्पण छवि करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दर्पण छवि को देखिए तो ध्यान से देखिएगा, कुछ इसी तरह का दर्पण छवि दिया गया है। तो आप लोग जब दर्पण चेंज होगा तो कुछ इस, जब दर्पण दाएं से लेकर बाएं में लेकर जाएंगे, चाहे बाएं से लेकर दाएं में, तो दर्पण हमारा क्या होता है, तो हमारे चेंज हो जाते हैं। क्या होते हैं, तो हमारे चेंज हो जाते हैं। तो कुछ इसी प्रकार का बनेगा। देखिए के दिया गया है, देखिए के इधर दिया गया है तो के हम इधर कर देते हैं। कुछ इस तरह का के हो जाएगा। और सी दिया गया है तो सी को जब हम करेंगे तो सी हमारे इस तरह का हो जाएगा। और ए को देखेंगे तो ए हमारे उसी तरह का रह जाएगा। जे को देखिएगा तो जे हमारे इस तरह का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जे हमारे इस तरह का हो जाएगा। जे हमारे इस तरह का हो जाएगा। तो इस तरह का दर्पण छवि हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमें सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न दिए गए। तो आप लोग इस समझने की कोशिश कीजिएगा, कमीज और पतलून और कपड़े से किस तरह का संबंधित है। तो आप पहले इस समझने की कोशिश कीजिएगा कि कपड़े और कपड़े, कमीज, पतलून और कपड़े का किस तरह से संबंध वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। अब किसको अंदर किसको रख सकते हैं, कपड़े के अंदर जो पतलून भी होते हैं और कपड़े के अंदर कमीज भी होते हैं। तो आप पहले कपड़े के लिए एक गोला बना लीजिएगा और कपड़े के अंदर क्या होगा, तो कपड़े के अंदर आपका पतलून और कमीज दोनों होते हैं। बाकी का पतलून हमारे अलग होते हैं, पतलून हमारे अलग होते हैं और कमीज हमारे अलग होते हैं। तो अलग अलग हो जाएंगे। कुछ इसी तरह का वेन आरेख वेन डायग्राम हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए में जो हमें सही उत्तर दिए गए हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग 10 प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत लगे तो कमेंट कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देखें एक बार शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।